इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में कौन से इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे यूज आते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है MOV और मूव। ये इंस्ट्रक्शन काम आता है किसी भी डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करने में। मूव इंस्ट्रक्शन काम आता है कॉपी करने में, मूव करने में नहीं। मूव करने का मतलब विंडोज में होता है कि इस लोकेशन से हटा के दूसरी लोकेशन पे डाला है, लेकिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मूव काम आता है कॉपी करने के लिए। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है। RD है रजिस्टर डेस्टिनेशन, कॉमा RS है रजिस्टर सोर्स। इसके अंदर पहले MOV लिखते हैं, फिर रजिस्टर डेस्टिनेशन लिखते हैं, फिर कॉमा करके रजिस्टर सोर्स लिखते हैं। किसी रजिस्टर में कोई डेटा पड़ा है, सपोज करें 08, 8 बिट डेटा कॉपी करने में काम आता है। 08 पड़ा है अगर RS में, तो फिर RD में वो डेटा कॉपी हो जाएगा 08। और अगर M जो है HL मेमोरी पेयर, उसके अंदर HL पेयर के अंदर 16 बिट एड्रेस पड़ा है किसी मेमोरी का, तो RS सोर्स रजिस्टर से उस मेमोरी लोकेशन M पे वो डेटा कॉपी हो जाएगा। उसी तरह अगर मेमोरी लोकेशन में जो एड्रेस है वहां पे कोई डेटा पड़ा है, तो वो डेटा RD रजिस्टर डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगा। ये तो हुआ कि हमें अगर डेटा कॉपी करना है रजिस्टर टू रजिस्टर, मेमोरी टू रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी। अब अगर हमें डेटा डालना है रजिस्टर में ये मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्टली बिना कॉपी करे इनपुट देना है, तो उसके लिए यूज आता है MVI। इसका सिंटेक्स है MVI स्पेस रजिस्टर डेस्टिनेशन, कॉमा 8 बिट डेटा, फिर उसके आगे H लिखते हैं इस तरह MVI B, 57H। अब इस केस में B रजिस्टर में 57 स्टोर हो जाएगा, जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है। और अगर हमें MVI M, 57H लिखते हैं, तो मेमोरी HL पेयर में जो एड्रेस सेव्ड होगा उसके ऊपर 57 स्टोर हो जाएगा। अगर हमें किसी भी मेमोरी लोकेशन से डेटा डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है, तो उसके लिए MOV यूज लिया जा सकता है, लेकिन हम उसके लिए अगर डायरेक्ट एड्रेस देना है हमें मेमोरी HL पेयर में, मेमोरी में स्टोर्ड नहीं, HL पेयर में उसका एड्रेस स्टोर्ड नहीं है, डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में डेटा कॉपी करना है, तो उसके लिए हम काम लेते हैं LDA। लिखेंगे LDA स्पेस 2034H। 2034 इस केस में एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन का जिस पे डेटा पड़ा है। वो डेटा कॉपी हो जाएगा उस मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली। अब सपोज हमें अगर जैसे बी सी एक रजिस्टर पेयर है, डी ई एक रजिस्टर पेयर है, अगर हम इन्हें रजिस्टर पेयर्स की तरह यूज करें और इनके अंदर जो एड्रेस पड़ा हो मेमोरी लोकेशन का, उससे डेटा उठा के एक्यूमुलेटर में डालना हो, तो उसके लिए यूज होता है LDAX। इसका सिंटेक्स होता है LDAX स्पेस बी। इस केस में बी सी पेयर में जो पड़ा होगा हमारा मेमोरी एड्रेस, उस मेमोरी एड्रेस से डेटा लेगा माइक्रो प्रोसेसर और ए के अंदर कॉपी कर देगा। अब ये है लोड LXI। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LXI, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। हमने यहाँ पे देखा कि बी सी और डी ई रजिस्टर पेयर यूज हो रहे हैं, लेकिन इनको यूज करने के लिए इनके अंदर मेमोरी एड्रेस डालना भी तो पड़ेगा। वो मेमोरी एड्रेस अपन डालेंगे LXI से, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। इसके अंदर इसका सिंटेक्स है LXI H, 2034H। अब इसके अंदर तो ये डायरेक्टली डाल रहा है HL पेयर में, लेकिन अगर हम यहाँ पे LXI H की जगह लिख दें LXI B, तो BC मेमोरी BC रजिस्टर पेयर में 2034 डाल देगा। वो डालेगा B रजिस्टर पेयर में, वो 20 डालेगा और फिर C के अंदर वो 34 डाल देगा। फिर उसके बाद में हम उसको
LDX में यूज ले सकते हैं या STX में, जो आगे आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है STA। ये इंस्ट्रक्शन काम आता है अगर हमें एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ डेटा किसी मेमोरी लोकेशन पे डालना हो तो। सपोज कोई ऑपरेशन करने के बाद एक्यूमुलेटर में कोई डेटा पड़ा है, एडिशन ऑपरेशन करा और मेमोरी एक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा है, उसको किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है, तो STA स्पेस उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस और फिर H, ये लिखने पे एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा होगा वो कॉपी हो जाएगा उस मेमोरी लोकेशन पे। अब उसका अगला आता है STAX। STAX के अंदर जैसे LDAX में हमने रजिस्टर पेयर में से डेटा उठा के एक्यूमुलेटर में डाला था, इसमें जस्ट उल्टा है। इसके अंदर एक्यूमुलेटर से डेटा उठा के रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस स्टोर्ड है उस मेमोरी पे डेटा कॉपी हो जाएगा। एक्यूमुलेटर का डेटा उस मेमोरी में एड्रेस पे स्टोर होएगा जो मेमोरी एड्रेस उस पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर में गिवन है। रजिस्टर पेयर को इधर रिप्रेजेंट करने के लिए उस रजिस्टर पेयर का फर्स्ट लेटर ही यूज होता है। जैसे BC रजिस्टर पेयर है तो उसका B यूज हुआ, अगर DE रजिस्टर पेयर यूज होता तो उसका D लिखते हैं।